Bismillahirrahmanirrahim. Our today's speakers are Samavia and Vaniza. She is an expert in public health, and she has a lot of experience in this field. Now she has conducted some research on effect of low protein diet on immunity. So, welcome our speakers. Assalamu alaikum. My name. Our topic is today. Our topic is low protein diet on immunity. Effect of low protein diet on immunity. फर्स्ट ऑफ ऑल लो प्रोटीन डाइट का मतलब है कि जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार को कम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी के फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म करवा रही होती है वो प्रोटीन जो है ना उसके उसमें अहम रोल अदा करती है। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है लो प्रोटीन डाइट इम्यूनिटी रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान में कंक्लूजन। अच्छा लो प्रोटीन डाइट है कि हम लोगों ने इनटेक जो है ना प्रोटीन रिच फूड का वो कम कर देना है। ठीक है, कभी कभी हम लोग इसलिए भी कम कर देते हैं कि ना मेडिकल कंडीशंस कई लोगों की इस तरह की होती है कि हम लोगों को उन्हें कम प्रोटीन वाली खुराक देनी पड़ती है क्योंकि इन्हें उनकी सेहत के लिए जरूरी होता है। हम लोग जानते हैं प्रोटीन इज अ वाइटल न्यूट्रिएंट बट सम कंडीशन रिक्वायर लिमिटेड इनटेक। ठीक है, अब है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि बॉडी के जो अपना मैकेनिज्म है ना किसी भी पैथोजन के खिलाफ काम करने का उसे किल करने का उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। बॉडी एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट हार्मफुल इन्वेडर्स इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेल्स टिश्यूज हैं ऑर्गन्स हैं कई सेल्स काम करते हैं टिश्यूज और ऑर्गन्स वगैरह जो है इसमें इम्यूनिटी के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। मेन रोल जो है इसका मेन गोल जो है वो है टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल इन्वेडर्स। जो पैथोजिन वगैरह बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उसे किल करना इसका एक अहम काम है इम्यूनिटी का। ये हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी की टाइप्स की तरफ आ जाएंगे तो आएगी इनेट इम्यूनिटी अडेप्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इनेट माविया ये सारे लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उसके भी नंबर मैं आपको दूंगा सेक्शुअल बात में ना अभी भी रुझान में आप क्वेश्चन सर एक मिनट अभी कम अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही आप अगर लास्ट में तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना। ठीक है, इट मीन आपको समझ आ गई सारी। ठीक है, फिर मैं अगर आपको नहीं आएगा तो आप नंबर कर देंगे। ठीक है, दौरान अगर इट मीन अगर नंबर कुछ का आपने भी करेंगे तो आपने तरीके से पढ़ाया नहीं। ठीक है तो जी चलिए सबसे पहले आएगी इनेट इम्यूनिटी। इसमें है कि जो बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ स्पीड कम थोड़ी सी ज्यादा ठीक है रिलैक्स होकर और ऑडियंस को ना एंगेज करें। ठीक है उनसे पूछे कि ये क्या होता है तो समथिंग ये एक टीचिंग का मेथड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है कि हमारी बॉडी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब कि जो पैथोजिन है उसने सबसे पहले इंटरेक्ट जिससे हमारी बॉडी के अंदर जिस चीज से करना है ना उसे हम कहेंगे बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। प्रेजेंट सिंस बर्थ फ्रॉम बर्थ से जब बर्थ हमारी किसी भी बच्चे की स्टार्ट होती है तो वहीं से ही उसकी ये स्टार्ट हो जाती है इनेट इम्यूनिटी जो है। इसके की कंपोनेंट्स में आएंगे फिजिकल बैरियर्स सेल्स एंड प्रोटीन। फिजिकल बैरियर्स के अंदर आएंगी जो स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन रिस्पिरेटरी ट्रैक डिफेंस। स्किन जो है वो कैसे हमारा जो फिजिकल बैरियर है ये पैथोजिन वगैरह हमारी स्किन जो होती है वो होती है एसिडिक इन नेचर होती है। जो भी कोई भी पैथोजिन जब फॉरन आता है वो सबसे पहले स्किन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले जब स्किन के साथ इंटरेक्ट करेगा स्किन की होती है एसिडिक नेचर। जो पीएच होती है उसकी एसिडिक होती है तो फिर वो उधर ही किल कर देता है कई जर्म्स को तो उधर ही किल कर देता है वो ग्रो करने ही नहीं देता या एंटर करने ही नहीं देता बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करने देता। आई डोंट नो मे बी 3-4 के पास आई थिंक सो आई डोंट क्लियर। अच्छा आ गया म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो फॉर एग्जांपल हम ब्रीथिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो पार्टिकल अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हार्मफुल पार्टिकल के साथ जर्म्स वगैरह भी एंटर हो सकते हैं।
तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर हमारी नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन रखी हुई है, तो वो वहीं पे फिल्टर करके पूरी एयर वगैरह को हमारे अंदर बॉडी में एंटर करती है। अगर कोई पैथोजन या कोई हार्मफुल जर्म है, वो वहीं पे ही रह जाएगा और साफ जो हवा है हमारी अंदर जाएगी। रिस्पिरेटरी ट्रैक डिफेंस के अंदर भी यही है। आगे है सेल्स की बात की जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स, हम लोग जानते हैं कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन बाहर से अंदर इन्वेडर आता है उसको किल कर देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर मैक्रोफेजेस भी आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे, जो कि सबसे पहले आकर अगर कोई पेनिट्रेट कर जाता है, अगर एंटर हो जाता है पैथोजन, तो उसे किल करते हैं सबसे पहले आके व्हाइट ब्लड सेल्स। आगे है प्रोटीन, प्रोटीन में आ जाएगा लाइसोसोम्स। आगे है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है कि जो कि स्टार्ट हमारी इम्यूनिटी जो अपना एक्शन परफॉर्म करती है जब कोई पैथोजन एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, उसके बाद स्टार्ट करती है अपना काम। डिवेलप आफ्टर एक्सपोजर टू द स्पेसिफिक पैथोजन, जब कोई पैथोजन आएगा उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारा एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा वो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। इसके की कंपोनेंट्स में आ जाएगा टी सेल्स आ जाएंगे और बी सेल्स आ जाएंगे। टी सेल्स और बी सेल्स जो है वो हम लोगों को पता है कि ये लिम्फोसाइट्स के अंदर बनते हैं, और जो टी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को एंड रेगुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, डिस्ट्रॉय करेंगे इन्फेक्टेड सेल को। और बी सेल्स जो होते हैं वो किस तरह परफॉर्म करवा रहे होते हैं अपना एक्शन, कि ये एंटीबॉडीज, उसके कोई एंटीजन आएगा उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज को पैदा करेंगे या उसको एक्टिवेट करवाएंगे, जो कि बाइंड करेंगी पैथोजन के साथ और उसे न्यूट्रलाइज कर देंगी। न्यूट्रलाइज किया वो अपना काम जो है वो नॉर्मल, उसका मतलब कि जो हार्मफुल इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। आगे है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी occur when person acquires immunity through the transfer of antibodies from another person। किसी दूसरे पर्सन से एंटीबॉडीज लेगा तो उसके अंदर भी इम्यूनिटी जो एक्टिवेट हो जाएगी। तो वो हम लोग जैसा कि जानते हैं, फॉर एग्जांपल मदर टू बेबी इम्यूनिटी, कि जब मदर जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है अपने बेबी को, तो उसके अंदर, बेबी के अंदर जो मदर की तरफ से एंटीबॉडीज जाती हैं उसे हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। वो हम लोग इस तरह जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक बेस्ट एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी की। आगे है एक्टिव इम्यूनिटी, अकर व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस ऑन एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एक्शन और वैक्सीनेशन। मतलब कि आप लोग जानते हैं वैक्सीनेशन के जरिए भी एक इम्यूनिटी बाहर से दी जाती है, तो फिर हम वो जो वैक्सीनेशन के जरिए जो दी जाएगी उसे हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, के मतलब कि लेस हार्मफुल जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं। कोई रियल या जिसे कहते हैं हार्मफुल, ज्यादा हार्मफुल इससे जब जब एंटर होता है तो उसे पहले ही एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में होती हैं, तो वो उसे किल कर देता है। ये रही हमारी टाइप्स एक्टिव इम्यूनिटी की। वैक्सीनेशन बताया ना। आ गया रिलेशनशिप बिटवीन लो प्रोटीन डाइट विद इम्यूनिटी। लो प्रोटीन डाइट का रिलेशनशिप किस तरह है इम्यूनिटी के साथ। इम्पेयर्ड इम्यून सेल। एक अच्छा आंसर क्या हो सकता था? क्या मतलब? इसने क्वेश्चन पूछा, बताया वैक्सीनेशन मैंने कहा जैसे हम फॉर एग्जांपल कोविड, कैसे हो सकता था इसका आंसर? फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोविड के अंदर दी है। It's a very good question. ओके। I have already answered the question Okay. like this. तो आपने ना आपका जो टीचर बनते हैं ना, आपने अपना बेबी ऐसा लग रहा होता कि आओ, समझ आ गई आपको? ठीक है। आगे है रिलेशनशिप। अडेप्टिव इम्यूनिटी में तुम्हें क्या अडेप्टिव अडेप्टिव इम्यूनिटी में? जब टी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड वायरस को। हर बच्चे का एक ही इन्फेक्टेड वायरस नहीं आता होगा, मुख्तलिफ होता होगा ना। तो टी सेल भी मुख्तलिफ किस तरह, मतलब जब इन्फेक्टेड वायरस चेंज आता होगा तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई बात सोची होगी। टी सेल्स किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं? मतलब जब चेंज होता होगा हर बार कोई ना कोई चेंज वायरस, हर दफा चेंज आते हैं तो एंटीबॉडीज भी फिर न्यू बन जाती होंगी उसके लिए। थैंक यू। This is back in, ओके। हाँ, लाइसोसोम जो है वो बैक्टीरिया के लिए भी है, वायरस के लिए भी है। कोई भी जो पैथोजन एंटर करेगा ना बॉडी में,
वैसे ज्यादातर हम लोगों ने इसको वैसे बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था, तो हम लोग वायरस में भी, वायरस भी करता हो लेकिन बैक्टीरिया ज्यादा करता है, ठीक है, बैक्टीरिया में ज्यादा करता है। आगे आएगा रिलेशनशिप आएगा लो प्रोटीन डाइट विद इम्यूनिटी। इम्पेयर्ड इम्यून सेल प्रोडक्शन, इम्पेयर्ड मतलब खराब कर देना इम्यून सेल प्रोडक्शन को, जो इम्यून सेल को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं सेल्स, उसको खराब कर देना। प्रोटीन हम जैसे कि जानते हैं, प्रोटीन आर द फंडामेंटल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्यून सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। ये सारे जितने भी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे मिलके, सारी टाइप्स मिलके व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं। तो फिर इन्हें जो है ना, इनकी सिंथेसिस को खराब करते हैं। लो प्रोटीन जब हम डाइट के अंदर ले रहे होंगे ना लो प्रोटीन, तो फिर ये इसकी प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगी इम्यूनिटी की, मतलब कि इम्यूनिटी सेल्स की। टी सेल्स आ जाएगा इसके अंदर, हम लोगों ने जैसे पहले बात की थी टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये फंडामेंटल हैं इम्यूनिटी के अंदर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं बॉडी को। टी सेल्स जो है रिड्यूस द प्रोटीन इनटेक एंड कैन लीड टू impaired cell function. B cells low protein diet can lead to decrease in production of antibodies. B cells जो एंटीबॉडीज के लिए होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को लो कर देते हैं। क्या टी सेल्स जो ओवरऑल होते हैं ना सर, इन्फेक्शंस जो होते हैं उसको कम करता है, उसके खिलाफ कुव्वत मदाफत पैदा करता है। आगे डिक्रीजिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजिंग द फॉरेन पैथोजेंस, के एंटीबॉडीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं पैथोजन को, ठीक है। आगे जब हम लो प्रोटीन ले रहे होंगे, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होंगी, और जो कि हम लोग फिर ये बंदा जो है वो ज्यादा इन्फेक्शन के करीब चला जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम हो रही है, पैथोजन ज्यादा एंटर होगा और इन्फेक्शन ज्यादा कॉज करेगा। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज डिपेंड ऑन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है, जो प्रोटीन है ना वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड की जब मिकदार कम हो जाएगी बॉडी में, प्रोटीन नहीं सही तरीके से बन पाएगी, प्रोटीन ही बन पाएगी तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा। inadequate amount of amino acid can slow down the production of antibodies. आगे आएगा ऑल्टर द साइटोकाइनिन्स प्रोडक्शन। साइटोकाइनिन्स अब क्या है, साइटोकाइनिन्स होती है सिग्नलिंग प्रोटीन, ये कम्युनिकेशन जो है ना वो एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान करती है। साइटोकाइनिन्स आर सिग्नलिंग प्रोटीन दैट हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जब इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर साइटोकाइनिन्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सिग्नल प्रोटीन के तौर पे। कैसे रेगुलेट द एक्टिवेशन करती है ये ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स के, मैक्रोफेजिस को न्यूट्रोफिल से, बेजोफिल्स वगैरह जो है इनसे डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। लो प्रोटीन इफेक्ट द साइटोकाइनिन फंक्शन एंड प्रोडक्शन। लो प्रोटीन जो है वो करता है, इफेक्ट करता है कैसे, फॉर एग्जांपल प्रो इन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन इंटरल्यूकिन 6, ये भी जो है ये हमारी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है ना उसके लिए काम कर रहा होता है। इंटरल्यूकिन 6 जब कोई पैथोजन अटैक करता है, उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो बॉडी अपना रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है ना, इंटरल्यूकिन जो है वो इसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइनिस इंटरल्यूकिन 10 भी यही रोल प्ले कर रहा होता है बॉडी के अंदर। ये दोनों एक सिमिलर तकरीबन इनके काम है। आगे डिसरप्ट द गट इम्यून फंक्शन। अब जैसे कि हम लोगों को पता है फिजिकल बैरियर, अगर कोई बॉडी के अंदर एंटर हुआ है पैथोजन यहाँ, तो वो स्किन के जरिए पेनिट्रेट कर गया है, सेल्स के जरिए, अगर वो और मेन जो सोर्स है ना उसका पेनिट्रेट करने का वो गट भी हो सकता है। गट के मतलब हमने कोई खुराक खाई है, वो अनहाइजेनिक थी, वो अंदर चली गई है, अब उसने जाके कोई ना कोई पैथोजन एंटर हो गया, उसने जाकर कोई ना कोई डिजीज फैलानी है, तो गट के अंदर वो सबसे पहले करेगा, गट सबसे पहले हमारा डिस्टर्ब होगा। आगे उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जो गट के अंदर ना इम्यून सिस्टम रखा हुआ है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं गट के अंदर, इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एज गट इज वन ऑफ द प्राइमरी साइट फॉर पैथोजन एंट्री। पैथोजन एंटर करेगा और उसको डिस्टर्ब करेगा गट को। लो प्रोटीन डाइट कैन इम्पेयर द फंक्शन ऑफ GALT, गैल्ट, गैल्ट मतलब गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसको इफेक्ट करेगा, उसके अफेक्ट मतलब उसे खराब करेगा, ठीक है, लो प्रोटीन अगर हम लोग ले रहे हैं अपने फूड के अंदर।
तो नेगेटिवली अफेक्ट द गट माइक्रोब्स। अब उसे इफेक्ट तो करना साथ साथ जो गुड बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, उसको कभी किल कर देगा या उनके फंक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ, हम लोगों को इन्फेक्शन मतलब कोई बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर हुआ, उसके खिलाफ एक्शन एक्टिवेट हो गया, उसके बाद जो होती है ना हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस जगह के ऊपर, थोड़ी सी माइल्ड इन्फ्लेमेशन होती है, हमें साइन पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई इन्फेक्शन आया था, उसके खिलाफ लड़ाई हो चुकी है। तो वो इन्फ्लेमेशन जो है ना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, वो पार्ट होती है इम्यून सिस्टम का। वाइल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज हार्मफुल। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो ज्यादा नुकसानदेह है। किस तरह नुकसानदेह है कि कभी कभी हमें पता ही नहीं चल पाता, अगर इन्फ्लेमेशन ना हो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर कोई पैथोजन अटैक किया था और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के जो किसी भी टाइप ने उसके ऊपर अटैक करके उसे किल किया है। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा। कभी कभी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में यही होता है, हमें पता नहीं चल पाता और वो आहिस्ता 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 बढ़ता चला जाता है और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है। आगे, लो प्रोटीन डाइट इम्पेयर द बॉडी एबिलिटी टू माउंट एन एडिक्वेट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी टू द इन्फेक्शन एंड स्लो रिकवरी प्रोसेस। मतलब हम ज्यादा इन्फेक्शन के करीब हो जाते हैं अगर हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्लो हो जाए या रिड्यूस हो जाए, एंड स्लो रिकवरी प्रोसेस भी कम हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, देर से हम लोग रिकवर होंगे, इन्फेक्शन का जो चांसेस उसके बढ़ने का चांसेस है वो ज्यादा हो जाएगा। आ गया कंप्रोमाइज स्किन एंड म्यूकल बैरियर। इससे जो है ना हमारी प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन एंड म्यूकल बैरियर। प्रोटीन जरूरी होता है किसके लिए? स्किन के लिए और म्यूकल बैरियर के लिए। अभी हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। दीज सर्व एज द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन। लो प्रोटीन डाइट इफेक्ट दीज बैरियर्स एंड कॉज इन्फेक्शन। नो डेफिशिएंसी। अब है कि डेफिशिएंसी इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जब अगर हम लोग प्रोटीन कम ले रहे हैं तो मेन कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग प्रोटीन जब हम कोई ऐसी चीजें खा रहे होते हैं तो उसके जरिए हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स है ना, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल हम लोग कार्ब्स वगैरह खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह डिफरेंट सोर्सेज से। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोग रिक्वायर्ड जो होते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर थोड़े बहुत लिखे भी हुए हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर इम्यून फंक्शन सच एज जिंक एंड विटामिन ए, विटामिन सी। जब हम लोगों का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है ना तो हम लोगों में डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिंक की, विटामिन ए और विटामिन सी की, जो कि फर्दर इम्यून हेल्थ को हमारे कॉम्प्रोमाइज कर देगी। आगे है कॉन्क्लूजन, आगे है हीलिंग प्रोसेस। हाँ, इम्पेयर द हीलिंग एंड रिकवरी। इम्पेयर कर देगी, खराब कर देगी हीलिंग और रिकवरी प्रोसेस को। जब प्रोटीन कम होगी तो हम लोगों को अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई है तो उसके उसके रिस्पॉन्स में जो रिकवरी प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस है, वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। प्रोटीन बॉडी में कम होगी तो हीलिंग प्रोसेस, फिब्रिन जो है ना, फिब्रिन हमारी बॉडी के लिए हीलिंग प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, वो भी कम हो जाएगी। तो वो इन रिस्पॉन्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिकवरी प्रोसेस को स्लो डाउन करता जाएगा और हमारी हीलिंग प्रोसेस कम होगा। इंजरी से हम लोग ज्यादा और इन्फेक्शन से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है हम बीमार ज्यादा होंगे। दिस कैन रिजल्ट इन लॉन्गर पीरियड ऑफ इलनेस एंड इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी टू द सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरफ भी ले जा सकती है। मतलब कि सीवियर कोई हम लोगों की इंजरी वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। नाउ वी कैन आई कैन कंक्लूड दैट दिस टॉपिक। To support the immune health is important to ensure that protein intake meets the body need, especially during illness and stress. हमें प्रोटीन की अपनी इंटेक को पूरा करना चाहिए ताकि हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम भी स्ट्रांग होंगे, हम लोग हेल्दी होंगे। थैंक यू। आगे जो जी क्वेश्चन क्या? हाँ, फंगस।
नहीं, देखो बॉडी का मैकेनिज्म तो एक ही है ना। बॉडी ने तो मैकेनिज्म तो एक ही परफॉर्म करवाना है। डिफरेंट वे हो सकता है, कोई और उसकी जगह, जैसे अगर मैक्रोफेज है वो किसी ना किसी को इंगल्फ करने के लिए आ जाएगा, फंगस के लिए कोई और वे हो जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर ये सिस्टम एक ही है इम्यूनिटी का, जो इम्यूनिटी ने एक्टिवेट होना है और इसके खिलाफ जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करवाना। थैंक यू सो मच। आपकी दूसरी जो थी नहीं देना था? नो सर, वो हम दोनों ने म्यूचुअल किया हुआ था, दोनों ने म्यूचुअल किया। दोनों ने म्यूचुअल किया हुआ? मैंने किया था, एक ने बनाई थी, एक लड़की ने। आपने सिर्फ प्रेजेंट किए? ये क्या हो गया इसको? हैं? हो जाएगा। हैं?